अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज एक सवाल है आपके सामने कि हम क्यों पढ़ते हैं या हम क्यों पढ़ रहे हैं, या अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ। बेशक पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है हमारा। अगर हम यही टाइम कमाने में लगाएं, किसी बिज़नेस में लगाएं, तो पैसा अच्छा खासा कमाएंगे और अच्छा खासा जो है वो हमारे पास रेवेन्यू आएगा और बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। पढ़ने में तो कोई पैसा नहीं मिल रहा, बल्कि पैसा ज़ाया होता है। ठीक है, बल्कि तो पैसा देना पड़ता है, कॉपी किताबें, स्कूल के ख़र्चे। देखें, आप समझ लीजिए, जो मेरी बहनें देख रही हैं या जो मेरे भाई देख रहे हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, ये हिकायत जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ इसको ज़रूर सुनते हुए जाएँ। मैं इतने घंटों बैठकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या इतने घंटों यहाँ पर खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं ये काम करूँ? तो ये हिकायत आपको ये बात पूरी तरह से वाज़ेह कर देगी। बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख़्याल आता है और बहुत से लोग मुझे मैसेज करके ये बात बोला भी कि सर हम जो है वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से अमीर हो जाएं। और आपको तो पता है, जो जितना इस दौर में अमीर है वो उतना ही इज़्ज़तदार है। किसी भी महफ़िल में चले जाओ, शादी में, किसी भी महफ़िल में चले जाओ, एक अमीर आदमी की इज़्ज़त तो अलग ही होती है, अलग ही उसका मकाम है। शादी में और कहीं भी चले जाओ। तो आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ने की क्या ज़रूरत है हमें? हम काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, आप लोग भी काम करें और खूब पैसा कमाएं और आगे बढ़ जाएं। तो ये हिकायत सुन लो, पता चल जाएगा क्यों पढ़ रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त हिकायत है और बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज़ हिकायत है। हिकायत क्या है कि एक कौम थी हमारे पास, काफ़ी पुरानी बात है। एक कौम थी और बहुत ही गरीब कौम थी। इतनी गरीब थी कि हमारे पास तो बहुत आज खाने के लिए है ना, फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, हमारे पास जो है वो फल हैं, रोटियां हैं, सालन है, बिरयानी है, कुछ बहुत तरह तरह के लवाज़मात है खाने के लिए। लेकिन उस कौम के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। पूरी कौम का यही हाल था। ठीक है, बारिशें नहीं होती थी, ज़मीन बंजर पड़ गई थी, ना ही जो है वो मुल्क के ख़जाने में पैसा था, ना ही कौम के पास खाने को कुछ था। हर तरफ भूख व अफलास। कभी भूखे रह के देखा है आपने? नहीं देखा होगा बेशक। अल्लाह ताला आपको कभी भी ऐसा वक्त ना लाए कि भूखा रहना पड़े, लेकिन एक वक्त भूखे रह के देखिएगा। एक वक्त चले पूरा दिन भूखे रह के देखिएगा, रोज़ा नहीं रखिएगा, भूखे रह के देखिएगा। सुबह से लेके शाम तक, रात तक सिर्फ पानी पीजिएगा और सो जाइएगा बस। बेशक नींद नहीं आएगी और नहीं आ सकती नींद। पेट कहेगा कि भाई कुछ दो मुझे, ताकि मैं अपनी इस भूख को मिटाऊं, इसको मिटाऊं और आराम पाऊं। आप भी कहोगे। तो कभी भूखे रह के देखिएगा, बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी क्यों पढ़ रहा है। तो पूरी बात सुन लीजिए। तो वो कौम जो है वो बड़े ही बुरे हालात में थी। बच्चे पैदा होते थे उस कौम में, दूध ना होने की वजह से, खाना ना होने की वजह से, पानी के सहारे कुछ दिन जीते थे और मारे जाते थे, हलाक हो जाते थे। कौम के जो हुक्मरान थे बहुत कोशिश करते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बारिश करवाना किसी के इख्तियार में नहीं था कि कोई बारिश करा दे और कौम को जो है वो कुछ मिल जाए खाने को, पीने को, कुछ अनाज ही उग जाए, कुछ रोटी, सिर्फ रोटी ही मिल जाए, ताकि पेट की आग तो बुझ जाए। जो ये पेट में आग लगी है, ये तो कम से कम इसकी तो गर्माहट ख़त्म हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से कहर चलता रहा। कौम के बूढ़े बच्चे सब निडाल रहे। किसी को एक वक्त खाने के लिए मिल जाता तो वो उस कौम में सबसे खुशनसीब इंसान तस्वुर होता। उस कौम की इतनी बुरी हालत हो गई कि उस कौम पे किसी ने जो है ना करम भी नहीं किया। मतलब उस कौम को किसी ने देखना तक छोड़ दिया कि भाई, उस कौम से लोग डरने लगे कि भाई अगर हम इन लोगों से मिलेंगे तो हम भी गरीब हो जाएंगे। होता है ना अमीरों का कि भाई अगर हम गरीबों से मिलेंगे तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी, हम तो एक गरीब किस्म के लोग कहलाएंगे, हमारे तो अच्छे अगर दोस्त नहीं होंगे, हमारे स्टैंडर्ड के दोस्त नहीं होंगे, तो बेकार ज़िंदगी है हमारी। उस कौम के साथ भी यही हुआ। सब ने उससे जो है वो ताल्लुकात तोड़ लिए। अड़ोस पड़ोस के मुल्कों ने उस कौम को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। मरते रहे, सरवाइव करते रहे। हालत यहाँ तक आ गई कि 2-2, 3-3 दिन निकल जाते, किसी को रोटी ना मिलती खाने को। बहुत बुरा हाल था। अब उसका इतना बुरा हाल था क्यों? उस कौम का, उनके पास कोई इल्म नहीं था। ना ही वो तिजारत करने का इल्म रखते थे, ना ही वो कॉमर्स जानते थे, ना ही वो इकोनॉमी को समझते थे। वो बस जानते थे तो बस जो है वो खेती बाड़ी करना जानते थे, और बस इतना जानते थे कि ज़मीन में बीज बो दो और फसल उगा लो। इससे ज़्यादा उनको कुछ इल्म नहीं था।
ना ही वो सुनार थे, ना ही वो ताजिर थे, ना ही वो जो है लोहार थे, ना ही वो कोई और हुनर जानते थे, और ना ही वो जो है वो फ़ौजी थे, और ना ही वो फ़ौज की ताकत रखते थे। वो कुछ भी नहीं थे, बस वो किसान थे। वो कौम किसान थी, बस उसको बस जो है वो ज़र्रात आती थी। बारिश रुक गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया उस कौम के लिए, ना फल बचे, ना रोटी बची, ना कुछ बचा। हुक्मरानों ने उस कौम को छोड़ना शुरू कर दिया। उस कौम के हुक्मरानों ने उससे जान छुड़ाना शुरू कर दी। हुक्मरान दूर दूर भागने लग गए। जब हुक्मरानों पे फाकों का वक्त आया तो वो फाके बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं कर सकते, अब ये कौम जाने और इसका मुस्तकबिल जाने। कौम निढाल हो गई, रोज़ लाशें उठने लगी, रोज़ जनाजे उठने लगे, बस कौम के पास जनाजों के अलावा कुछ ना बचा। लेकिन एक दिन उन पर ऐसा करम हुआ कि उनको एक दबा हुआ ख़जाना मिला, और उस ख़जाने में ये नहीं था कि सोने जवाहरात थे, उस ख़जाने में सोने की ईंटें थी। वो होता है ना, सेट होते हैं सोने के, आपने देखे होंगे, लेकिन उस ख़जाने में सोने नहीं था। सोना मतलब ऐसा नहीं था कि वो बना हुआ था, उसको जो है सुनारों ने जो है वो कोई हार में, कोई अंगूठी में, कोई नेकलेस में ढाला हुआ था, नहीं, बस ईंटें थी वो सोने की। मतलब बस सोना पिघला हुआ था और उस ईंटें बनी हुई थी उस सोने की। कौम बड़ी खुश हो गई कि ये तो बड़ा ही करम हो गया। हुक्मरान वापस आ गए, और जो पुराने पड़ोसी थे जिन्होंने रिश्ते तोड़ दिए थे मौत के वक्त पर, वो भी दोस्त हो गए। होता है ना कि जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे वक्त में हर किसी को आप ही याद आते हैं। वही हुआ उनके साथ भी। अच्छा वक्त जब आया, सोने की ईंटें मिली, तो हर तरफ से खुशहाली आ गई, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। ईद का समा, हर रोज़ ईद, ना काम की ज़रूरत, ना खेती बाड़ी की ज़रूरत, ना किसी की भी ज़रूरत। हर कौम के लोगों ने जो जितने जिसके हाथ में आया लूट लिया, ईंटें उठा ली और जमा कर ली। दूसरे कौम के लोग आते, उनसे ईंटें ख़रीदते सोने की और ले जाते, और वहाँ पर ले जाकर उसको सुनारों को बेचते। सुनार जो है वो भी ख़रीदते, सुनार भी ख़रीदते और लोग भी ख़रीदते, ताजिर भी ख़रीदते, और उससे नए नए ज़ेवरात बनाते। समझ लीजिए कि अगर वो ईंट लाख रुपए की थी तो वो उससे ज़ेवर बनाकर उसे 10 लाख रुपए का बना लेते, इतना वो उससे काम लेते। उसके अंदर और धातु मिलाते, यानी और एलिमेंट्स मिलाते, और उस सोने को और इजाफा कर देते। मतलब होता है ना 24 ग्रेड, 22 ग्रेड, 18 ग्रेड, इस तरह से सोने को कम करते रहते हैं। तो वो कौम तो कुछ नहीं जानती थी, बस वो जानती क्या थी, वो इतना जानती थी कि किसान हैं हम, और ईंटों को बेच देते हैं, इतने मिल जाएंगे। और वो ईंटों की वैल्यू भी नहीं कर पाती थी कौम। उसको पता ही नहीं था कि ये ईंटें वो करोड़ों अरबों रुपए की हैं, वो कौड़ियों के दाम में ईंटें बेच रहे थे। 1 साल तक, 2 साल तक ज़िंदगी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़े आए कौम के, बहुत कौम ने मज़े उड़ाए। बच्चे बड़े मोटे ताज़े हो गए, लोग बहुत मोटे ताज़े हो गए, बस खाते सोते, खाते सोते, ईदें बनाते, खुशियाँ ही खुशियाँ मनाते रहती थी वो कौम। फिर क्या हुआ, अब जो 75% था ना उस ख़जाने का जो उन्हें मिला था, वो ख़त्म हो गया। वो परेशान हो गए, लेकिन वो एक काम जानते थे, किसान थे ना, तो ज़मीन को खोद कर उसमें से ख़जाना निकालना। पूरा मुल्क खोद दिया, जितने अंदर तक वो मिली थी ना ईंटें, उस ईंटों को दोबारा और ख़जाना ढूंढने के लिए, भाई क्या पता और भी हो इस तरह का ख़जाना, तो पूरा मुल्क खोद डाला, कुछ भी नहीं मिला। बस अब वो 25% ईंटें बची। कौम के फिर बुरे हालात आने लगे, फिर जो है वो लोग मयाना रवि से चलने लगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनमें से कुछ लोग, एक ख़ानदान जो समझदार था, उन्होंने वो उधर छोड़ दिया, उन लोगों को, उस कौम को छोड़ा। खुशहाली के वक्त में कौम को छोड़ा, इतना बुरा हाल नहीं था अभी कि फाकों पे आ गए दोबारा, नहीं, अभी खुशहाली चल रही थी। उन्होंने उस कौम को फ़ौरन छोड़ा, वहाँ से थोड़ी सी ईंटें उठाई और ऐसे मुल्क में चले गए जहाँ पर सुनार रहते थे और सोने को बनाने का इल्म जानते थे, मतलब सोने को जेवर में ढालने का इल्म जानते थे। क्योंकि आपको पता है सोने को जितना ज़्यादा आप पीटते हैं वो उतना ही ज़्यादा पतला होता जाता है और वर्क भी बन जाते हैं छोटे से। तो ये काम किया, उस ख़ानदान ने वहाँ से चला गया, ठीक है, वो ख़ानदान वहाँ से चला गया, बाकी सब वहीं रह गए। 3 साल तक ये कौम खुशहाल रही, 2 साल तो बहुत ज़्यादा खुशहाल रही, 1 साल तो बस खुशहाली भी थी, दुख भी थे, कि गम था इस बात का कि अब क्या होगा। मतलब अब किसी को मैं बता दूं कि भाई तुम 1 साल बाद मरने वाले हो भूख के मारे, तो उसका क्या हाल होगा, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। उस कौम के साथ भी यही हुआ, परेशान हो गई। लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो गुजरती रही, 1 साल और निकल गया, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब कौम पे फिर फाकों का वक्त आ गया, अब कौम फिर इतनी परेशान, इतनी निढाल। पहले वो उठ गई थी, अब वो और गिरी तो और परेशान हो गई कौम। कौम बहुत बुरे हाल में थी, कौम का कोई पुरस्तान हाल नहीं था, कोई नहीं, कुछ नहीं था। हुक्मरान फिर चले गए छोड़ के, क्योंकि पहले भी जा चुके थे। उन्होंने जो हुक्मरान छोड़ के गए थे उन्हीं को दोबारा हुक्मरान मान लिया था। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे बुरे वक्त में इन हुक्मरानों ने हमें ठोकर मार दी थी, लात मार दी थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये अब हमारे दोबारा हुक्मरान बन सकते हैं, ये इस काबिल हैं।
तो उन्होंने बाद दोबारा उनको हुक्मरान बना दिया। उस कौम का फिर वही हाल हुआ जो होना चाहिए था, निढाल हो गई, बेहाल हो गई, फाकों से अब और ज़्यादा मौतें होने लगी। पहले तो सिर्फ फाकों से मौतें होती थी, अब डर के मारे भी लोग मरने लग गए। वो एक ख़ानदान जो इस कौम को छोड़ के गया था, उस एक ख़ानदान ने सोने से ज़ेवरात बनाने का इल्म सीख लिया था। अब वो क्या करता था कि सोना ख़रीदता था, ज़ेवरात बनाता था, और सोना ख़रीदता था और ज़ेवरात बनाता था, ये काम करता रहता था। और वो ख़ानदान बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया कि उस पूरी सल्तनत में जितनी भी रोटियां बची थी ना, उस पूरी कौम में जितनी भी रोटियां बची थी, उससे ज़्यादा रोटियां वो जो है जानवरों को खिला दिया करते थे। इतना वो अमीर हो गए थे, मतलब जानवरों का ख्याल रखने लगे, लोगों का ख्याल रखने लगे, खूब लोगों को खिलाते थे। वो मेहनत करता रहता था। वो ख़ानदान ज़्यादा नहीं, 50-60 लोगों पे मुश्तमिल वो ख़ानदान था। मेहनत करता था, खूब खाता था, खूब फलता था, लेकिन था तो वो अपनी कौम के साथ मुखलिस ख़ानदान। वो वापस आया, उसने कहा नहीं, मेरी कौम के लोग जब मर रहे हैं तो मैं कैसे ये अपनी कौम को अब मरता हुआ देख सकता हूँ। जब मैं उसे छोड़कर आया था तो वो बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन आज मैं वापस जाता हूँ। वो ख़ानदान वापस उस कौम में आता है। उस ख़ानदान का ठाठ देखकर, उस ख़ानदान की शान व शौकत देखकर ये लोग तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, उस ख़ानदान के ग़ुलाम हो जाते हैं कि भाई हमें अपना ग़ुलाम बना लो, बस दिन में 2 रोटियाँ दे देना, हमारी इतनी ही तुम्हारे से ख्वाहिश है। लेकिन वो ख़ानदान फिर इन्हें समझाता है, तालीम की अहमियत सिखाता है कि भाई देखो, अगर तुमने उस सोने की ईंटों से ज़ेवरात बनाना सीख लिए होते तो आज तुम सुनार होते, तुम सोने से खेलने वाली कौम होती। तुम सोना लेते, उसको सोने से ज़ेवरात बनाते और कई गुना महंगा उसे ले जाके मार्केट में बेचते। लेकिन तुमने सिर्फ रॉ मटेरियल, सिर्फ सोने की ईंटें बेची और तुमने कुछ नहीं किया, और वो भी मैं सस्ती बेच दी। तो फिर उस ख़ानदान की बात उस कौम को समझ में आती है। कुछ लोग जो है वो किसान बन जाते हैं, अल्लाह का करम होता है, बारिश होती है उस कौम पे दोबारा। कुछ लोग किसान बन जाते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा उसमें से सुनार और दूसरे जो है वो काम को सीख लेता है, यानी जो है वो लोहार बन जाते हैं, सोनार बन जाते हैं। फिर वो कौम कई सालों तक, बहुत बड़े अरसे तक खुशहाल रहती है, खाती पीती रहती है और खुश रहती है। देख लिया इल्म का फ़ायदा कि जब तक इल्म नहीं था, कौम के पास जो भी था खाया पिया लुटाया, ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इल्म आया तो कमाना शुरू कर दिया। तो यही है इल्म का मकसद। ये सिर्फ़ कमाई नहीं देता है आपको, ये आपको जो है वो एक सोच भी देता है इल्म। अब जैसे उस अमीर ख़ानदान के पास इल्म था तो उसको एक सोच मिली कि मैं कैसे अपने उस ख़ानदान, उन लोगों को, अपनी कौम के लोगों को अकेला छोड़ दूँ। वो वापस आए, इल्म था उनके पास, इसलिए वो वापस आए। उन्हें एक भरोसा था मैं कुछ कर लूँगा अपनी कौम के अंदर जाकर। वो एक छोटा सा ख़ानदान, 50-60 लोगों का ख़ानदान वापस आता है, अपने पूरे कौम को उठा देता है, तालीम सिखा देता है अपनी कौम को सुनार का। इसी तरह तो आप लोग भी इल्म सीख रहे हो, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई जो है वो इकोनॉमी सीख रहा है, कोई कॉमर्स सीख रहा है, कोई अकाउंटिंग सीख रहा है, कोई बैंकर बन रहा है। तो आप ही लोग तो हो आने वाले वक्त में ये सब, और थोड़ी ना है। ये जो आज लोग हैं इंजीनियर, डॉक्टर, कल ये लोग बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो आप जो आज बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, जो अपना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, कल आप जाके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाओगे। फिर आपकी नस्लें आके वो काम करेंगी जो आपने किया। तो अगर एक भी जनरेशन तालीम को छोड़ देती है ना बीच से और बोलती है बस हमें अब कमाना है, तो कमा तो लोगे कुछ सालों तक, लेकिन फिर ना इस कौम में इंजीनियर होगा, ना इस कौम में कोई डॉक्टर होगा, ना कोई साइंटिस्ट होगा, ना कोई जो है वो सुनार होगा, ना कोई लुहार होगा। बस सब के सब खाने के लिए होंगे और कोई भी कमाने वाला नहीं होगा। तो इल्म जो है वो सिर्फ कमाना नहीं सिखाता, एक सेंस देता है बेटा क्या करना है। इसी वजह से मैं घंटों तक यहाँ खड़ा रहता हूँ। मुझे शौक़ नहीं है यहाँ खड़े रहने का, इसीलिए खड़ा रहता हूँ कि इल्म अगर आगे पहुँचा दिया तो जब तक ये इल्म आगे बच्चे पहुँचाते रहेंगे, ये बच्चे फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो जब मैं मर जाऊँगा तो वो कब्र में मुझे फ़ायदा देगा। पैसे कमा लूँगा तो बेशक आज कमाऊँगा, कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये इल्म मुझे कब्र में भी फ़ायदा देगा, जो मैं सिखा के यहाँ से चला जाऊँगा लोगों को। चाहे वो मैथ का हो, फिज़िक्स का हो, या इंग्लिश का हो, या कोई भी अच्छी बात हो। अगर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आती है तो उससे मुझे सवाब ही मिलना है। हाँ, पैसे नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, लेकिन सवाब तो कम से कम मिल रहा है ना, सुकून तो मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, तो ये काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा वक्त ना ही लिया होगा। मुझे बच्चों के जब ये सवालात मिले तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये बच्चे इस तरह की बात कहते हैं कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब बता दिए कि हम क्यों पढ़ते हैं। इसीलिए पढ़ते हैं कि एक माशरा बन जाए, एक कौम बन जाए। अगर कुछ ऐसी बात हो गई हो जो कि सही ना हो, जो कि मैंने गलत कर दी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊं, ठीक है। और आप जो है वो इस बात को आगे ज़रूर पहुँचाइएगा और स्टूडेंट्स तक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो आप लोगों को इसी तरह हंसता खेलता रखे
और आप लोगों को इसी तरह से आगे बढ़ाता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।